उन्होंने जरा भी सोचा नहीं और डायरेक्टली मुखालफत की बात करके पूरे देश के मुसलमानों को ये मैसेज देने की कोशिश की कि आपकी मस्जिदें, आपके कब्रिस्तान, आपकी इबादत गाहें, आपके मदरसे, आपकी जगह, सिर्फ ये रहा कि जो हुकूमत कर रही है वो हमारे खिलाफ है। एक तरफा बात मुसलमानों को वोट खिलाफ ही कर लेना, बिल के खिलाफ ही जाना, लेकिन पढ़ के जाना। पूछना चाहता हूँ, अदालत के आदेश पर सर्वे हुआ, कोर्ट कमिश्नर वहाँ मौजूद, फोर्सेस वहाँ मौजूद, वहाँ पब्लिक का काम किया था। अगर संभल की घटना योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई तो वहाँ कई ट्रक पत्थर कहाँ से आया? अगर संभल की योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और आज हम बात करने वाले हैं मशहूर इस्लामिक स्कॉलर वजाहत कासमी साहब से। आज सहारनपुर दौरे पर थे, तो हम भी जब निकल रहे थे तो मुलाकात हो गई रास्ते में। कैसे आना हुआ सर सहारनपुर? आज सहारनपुर में दरअसल मेरे वालिद का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो मैं डॉक्टर से सलाह मशवरे के लिए आया था और कुछ मेरे साथियों से मुझे बात करनी थी वक्फ के मामले में, तो इसलिए पिछले कई घंटे से मैं सहारनपुर ही में हूँ। चलिए, पहला सवाल तो आपने हमारा अपने आप बता ही दिया। क्या बातचीत हुई वक्फ को लेकर? वक्फ को लेकर के ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है। मैं कई महीने से यात्रा कर रहा हूँ देश भर में, जहाँ भी जाता हूँ तो वक्फ से जुड़े हुए जो मसले हैं उन पर मैं लोगों से बात करता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के साथ नाइंसाफी ये हुई कि सरकार ने उसको लाने की कोशिश की। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स जितने रहे या राजनीतिक पार्टियां जो इस्लामिक यानी मुसलमानों की राजनीति कर रही हैं, उन्होंने ज़रा भी सोचा नहीं और डायरेक्टली मुखालफत की बात करके पूरे देश के मुसलमानों को ये मैसेज देने की कोशिश की कि आपकी मस्जिदें, आपके कब्रिस्तान, आपकी इबादत गाहें, आपके मदरसे, आपकी जगहें सब छीन जाएंगी, सरकार सब छीन लेगी और आप जो है वो एक लावारिस और यतीमी और मिस्कीनी की ज़िंदगी गुजारेंगे। मुसलमान के इमोशन से जुड़ी हुई ये बात थी और मुसलमान मुखालफत पर उतर आया। और एक वो बच्चा जिसको अभी होश भी नहीं है, वो बच्चा भी QR कोड लेकर के, एक प्ले कार्ड लेकर के सामने आ गया कि आप इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएं, और पूरा देश का मुसलमान सुई के नाके में को निकल गया। और उसने न बिल पढ़ने की, न समझने की, और न हमारे लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि वक्फ अमेंडमेंट क्या है, क्यों होना चाहिए, किस लिए ज़रूरी है, वक्फ में कितने करप्शन हैं, कितने घोटाले हैं, वक्फ के साथ अब तक क्या हुआ, लाखों एकड़ ज़मीन जिससे हज़ारों करोड़ रुपए हमारे आने थे वो क्यों नहीं आए, वक्फ आज भी सरकारी ग्रांटों पर क्यों टिका हुआ है। ये सब जो है वो सवाल जो थे वो वहीं के वहीं दबा दिए गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अरशद मदनी, तौकीर रज़ा, पूरा गैंग सामने आया और वक्फ माफिया, वक्फ लैंड पर कब्जा करने वाले लोग सामने आए और आम भोले भाले मुसलमानों को उकसा करके लाखों करोड़ों QR कोड जो है वो इन्होंने मेल करा लिए और मुसलमानों को। अब मैं देखिए, सरकार मुसलमानों में सही बात पहुंचाना चाहती थी, इसलिए JPC बनी और JPC के जो चेयरमैन हैं उनके दरवाजे खुले रहे। किसी मुस्लिम संगठन ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, किसी ने समझा नहीं, लेकिन सिर्फ ये रहा कि जो हुकूमत कर रही है वो हमारे खिलाफ है। एक तरफा बात मुसलमानों को समझाई गई है। उसी सिलसिले में मेरा सफ़र रहता है, लोगों से बातचीत रहती है, तो मैं कहता हूँ कि देखो, वोट खिलाफ ही कर लेना, बिल के खिलाफ ही जाना, लेकिन पढ़ के जाना। सिर्फ पढ़ लो उस बिल को। बिल के साथ इंसाफ ये था कि हमारे मुस्लिम संगठन कैंप लगाते और बिल को उर्दू में, हिंदी में सामने रख करके फिर कहते कि भाई पढ़ लो, फिर QR कोड कर लो। बिल के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अच्छा मुफ्ती साहब, संभल घटना आपने देखी, शुरुआत वो मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई है, अब अजमेर शरीफ का भी आ रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? ठीक है, मैं अदालत का हुक्म है सर्वे की मुखालफत हम लोग नहीं करेंगे, सर्वे को सपोर्ट करना चाहिए। मस्जिद है, 200-300 साल पुरानी मस्जिद है, तारीख है। अजमेर दरगाह का पूरी दुनिया को पता है, 800 साल पुराना इतिहास है। तो मेरा ख्याल ये कि ना सरकार उनको जेब में रखने की पोजीशन में है और ना सरकार रखना चाहती है, ना सरकार की मंशा है। कोर्ट जाने के लिए पूरा देश आज़ाद है। किसी ने याचिका डाली है और वो एक प्रोसीजर में सर्वे के लिए आई है, तो हमें हंगामे नहीं करने चाहिए। पुलिस फोर्सेस में भी हमारे ही बच्चे हैं, प्रशासन में भी हमारे भाई गए हैं। पुलिस के जो वहाँ कप्तान है संभल में, उनके प्यारों को गोली लगी है, ADM का टांग फ्रैक्चर हुआ है, वो भी हमारे बच्चे हैं। हमने उनको बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा के वहाँ भर्ती किया है। वो अपने माँ बाप के बच्चे हैं, अपनी वाइफ के हस्बैंड हैं, अपने बच्चों के पिता हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे दुख है उन 5 लोगों के मरने का, उनके माँ बाप के साथ मेरी हमदर्दियाँ हैं और रहेंगी, लेकिन मैं राजनीति करने वाले लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अदालत के आदेश पर सर्वे हुआ, कोर्ट कमिश्नर वहाँ मौजूद, फोर्सेस वहाँ मौजूद, वहाँ पब्लिक का काम क्या था? पब्लिक क्या लेने गई? ये 5 लोग वहाँ क्या करना चाहते थे? और अगर संभल की घटना योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई तो वहाँ कई ट्रक पत्थर कहाँ से आया?
अगर संभल की योजना घटना स्कीम उन्होंने अच्छे से संभल की घटना को इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया, तो फिर ये 315 की गोलियां कहां से आ रही हैं? ये सब मेरे मन में भी सवाल है। आज तो पाकिस्तान का भी एक कनेक्शन निकल कर आ गया, कोई कारतूस मिला है उसमें पाकिस्तान का, कुछ बताया जा रहा है, लिखा है उसके नंबर। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कई संगठन हैं जो पाकिस्तान के यहाँ एक्टिव हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह आपने देखा होगा, जो सरतन से जुदा कर तहरीक इस देश में चलाई गई, वो उदयपुर में हुआ, वो अमरावती में जो कुछ हुआ, और वो नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर के साथ गर्दनें जो उड़ाई गई, वो सब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। जो यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, हम तुम कौन, ये सब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का मिशन है, और वो पाकिस्तान से चलती है। और पूरी दुनिया में उसका इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि शिद्दत और नफरत को उसने बढ़ावा दिया है, तो हिंदुस्तान में बहुत लोग उसके मानने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि कनेक्शन होगा पक्का, बिल्कुल। राजनीति जमकर हो रही है संभल पर। अभी समाजवादी पार्टी पहले जाने की कोशिश कर रही थी, आज तो आपने देखा था राहुल गांधी कितना बड़ा काफिला लेकर प्रियंका गांधी निकल गए थे। मैं भी उस काफिले में फंस गया था। अच्छा, दिल्ली से आ रहा था, मैं दिल्ली से आ रहा था, तो मैं भी 2-3 घंटे फंसा हुआ रहा। कई एम्बुलेंस, कई स्कूल के बच्चे, कई बूढ़े, कई विदेशी यात्री उसमें फंसे हुए थे, कई घंटे परेशान थे। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर कुछ दिनों के लिए संभल राजनीतिक लोगों पर जाने पर पाबंदी है। तो राहुल गांधी जाकर क्या वहां उन 5 मरे हुए लोगों को जिंदा कर देंगे? क्या उनकी माओ को इनसे हमदर्दी हो जाएगी? ये कुछ नहीं करेंगे सिवाय फितना करने के, सिवाय दंगा करने के। सरकार और प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने का। तो उन्होंने अपील की है कि राजनीतिक लोग ना जाएं, धार्मिक लोग ना जाएं, वहां कोई नहीं जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, अखिलेश को याद नहीं है कवाल का दंगा, मुजफ्फरनगर शामली का दंगा तो देश के इतिहास का इतना बड़ा दंगा है कि लाखों लोग बेघर हुए। कांग्रेस को याद नहीं है मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, भागलपुर के दंगे। इनके गिरेबान साफ नहीं है, इनके गिरेबान साफ नहीं है। इंसाफ पसंद आदमी ये जरूर पूछेगा कि वो संभल के पास मरने वाले बच्चे हमारे बच्चे थे, उनका कि जिसके बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा गया हो उसके मन पर क्या बीती होगी, जिसका हस्बैंड, जिसके पिता गए हो उनके बच्चों पर क्या बीती होगी। लेकिन क्या उनका मरना राजनीति के लिए है? नहीं नहीं नहीं। मैं फिर भी सवाल करता हूँ उस लीडरशिप से, तौकीर रजा जैसे लीडरों से, जो कहते लावा पकड़ा है कि वो हमारे बच्चे वहां लेने क्या आए थे उस सर्वे में, उन बच्चों का क्या काम था जो वो मरे। वो मैंने मान लिया कि वो बच्चे वहां थे, तो उनका मरने का क्या मतलब था, वहां भीड़ का क्या मतलब था, वहां पत्थरों का क्या मतलब था। सर्वे करना कोर्ट का आदेश है, उसके लिए कमिश्नर वहां बनाए गए हैं और फोर्सेस आई हैं उसको लागू कराने के लिए, वहां का प्रशासन आया। ये पब्लिक का क्या काम है वहां पर? पब्लिक को तो वहां नहीं, दोनों पक्ष मौजूद थे, मस्जिद की कमेटी मौजूद थी, शांति से सर्वे हो रहा था। फिर ये किसने अफवाह उड़ाई कि मस्जिद का हौज तोड़ दिया गया, मस्जिद को मंदिर बनाया जा रहा है। मस्जिद चूंकि अंदर अंदर लावा पक रहा था, कभी वक्फ बिल पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर, तो संभल में दंगा हुआ और देश भर में और भी ऐसे दंगे हो सकते हैं। क्योंकि इन्होंने नौजवानों के मन में ये बिठाया है कि तुम्हारा रोजगार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे बदले का सब कुछ इस देश का हिंदू खा गया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नफरत है, टू नेशन थ्योरी की तरफ ले गई है इस देश के मुसलमान नौजवानों को। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोच, ओवैसी की सोच और तौकीर रजा की सोच। चलिए धन्यवाद वजाहत जी, आपसे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो गया आज। तो वजाहत कासमी जी आज सहारनपुर में थे, तो वक्त को लेकर साथ ही साथ संभल घटना को लेकर जो तमाम जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं, जो मुद्दे हामी हैं, उन पर इन्होंने अपनी जो राय है यहाँ पर दी। कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं उन पर हमलावर दिखे हैं, साथ ही साथ मौलाना तौकीर से लेकर अरशद मदनी तक जो कि जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष है उन पर भी निशाना वजाहत कासमी की तरफ से साधा गया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।